प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। आलिया देखो ना हानि दिन ब दिन कितना बड़ा और प्यारा हो रहा है। शाइस्ता हमेशा की तरह खाने की टेबल पर अपने पोते को छेड़ती हैं तो सब मोहब्बत से उसे देखते हैं, जो 2 साल का होने के बावजूद अलग कुर्सी पर बैठकर नफासत के साथ खाना खा रहा था। उसकी माँ उसे अभी से तहजीब और एटिकेट सिखा रही थी। कुछ वो खुद अपनी माँ को ज़्यादा तंग नहीं करता था, बल्कि अपना हर काम वो खुद जो कर सकता था खुद करता था। ज़ाहिरी तौर पर उसके तमाम नक्श आलियान के साथ ही मिलते थे सिवाय होंठों के, लेकिन उसकी नेचर पूरी की पूरी आज सोम्या पर गई थी। संजीदा, खामोश, वसीला और नकचढ़ा। ऑफकोर्स मम्मी, मेरा इकलौता बेटा मुझ पर गया है तो प्यारा ही होगा, वो शेखी बकारता है और उसके जानी दुश्मन मसनूई खान चलने लगे, जिस पर वो उन्हें खतरनाक गुरी से नवाजता है। हाँ 2 साल हो चुके हैं उसकी पैदाइश को और ये अभी तक इकलौता ही है। तुम्हें अब कुछ सोचना चाहिए। वो वानी कोजी से बोलती हैं और सब आएँ बाएँ शाएँ करते हैं कि आयशा को कौन समझाए। जी मम्मी, आई नो, मनसूबाबंदी के दौर में भी आपको 2 दर्जन भर बच्चों। आलियान, सोम्या ने उसकी बात काट कर घूरा तो वो हंसा। उसकी नॉन स्टॉप चलती जुबान को ब्रेक उसकी बीवी ही लगा सकती थी। अरे दिलन, ठीक ही तो कह रहा है। वैसे आलिया, इस दफ़ा बेटी होनी चाहिए, लड़के बहुत हो चुके। मैंने तो लड़की का नाम भी मम्मी अल्लाह का वास्ता बस करें, आप लड़की का सोचती हैं लड़का हो जाता है। वो हाथ जोड़ता कर लाया तो सभी की हंसी छूट गई। उनके घर में ब्रिश के बाद कोई बेटी नहीं आई थी और शाइस्ता अपनी औलाद के बच्चों में बेटी जैसी रहमत ना पाकर उदास होती थी। हनी की दफ़ा भी आपने यही किया था। हाँ तो क्या गलत किया? मैंने सोचा था लड़की होगी, हनी नाम रखूंगी, मगर फिर लड़का हो गया। वो मैदान में आती अपना दफा करती हैं और पास बैठी हैं ब्रश चम्मच प्लेट में मारती मुस्कुराई। ये तो शुक्र है बाबा ने हंजला नाम रख दिया, जो हमारे लिए हनी और आपके लिए हानि है। इब्रश ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई तो आलिया ने सर झटका। सभी एक बार फिर खाने में मसरूफ़ हो गए। जो भी है, लेकिन आपको कोई नाम नहीं सोचेंगी। वो साफ इंकारी हुआ। वैसे अभी दूर दूर तक ऐसे खाना नहीं तो इस टॉपिक पर लड़ाई बाद में हो जाएगी। फिलहाल खाना खा लें क्योंकि हंजला डिस्टर्ब हो रहा। सोम्या प्यार से उसे इशारा करती बोली और एलियान मुंह बनाकर अपने बेटे को देखता है जो जबत किए चम्मच मुंह में डालता चुपचाप खाना खा रहा था। वो अल्लाह की गाय, क्या डिस्टर्ब होनी, पूरी तुम पर गई है सड़ी औलाद। वो साथ ही मुंह चढ़ाता है और हंजला अपने बाप को ऐसा मुंह बनाता देखकर हैरत से आंखें फाड़े सोम्या को देखता है, जो जल्दी उसके बाल और एप्रन ठीक करती है। इग्नोर इट हंजला, बाबा मजाक कर रहे, उसका गाल सहलाया। बहू खबरदार, जो इसको फाखर माँ से दूर रखा और ऐसे चोचले की है। अपने शोहर को देख रही हो, ज़्यादा तरबियत ऐसे चोचले और 39 साला मासूम बच्चे बनाती है। तुम क्या चाहती तुम्हें भी बहू बेटे पर मेरी तरह मेहनत करनी पड़े? शाइस्ता ने घर का, क्योंकि सोम्या उनकी तरह हंजला की सख्त से सख्त तरबियत कर रही थी। मम्मी, मैं बिल्कुल नाइस पर्सन हूँ और मेरी बेहतरीन तरबियत हुई है। आलियान क्यों कर बर्दाश्त करता, जबकि वह नाक मुँह चढ़ाती है उसकी बात हवा में उड़ाती हैं। मम्मा, सोम्या बहुत अच्छी तरबियत कर रही, लेकिन मैं नोट किया हंजला पैदाइशी और संजीदा और खामोश तबाह है। इब्रश ने तजिया बयान किया, जिसकी तारीफ सबने क्यों, क्योंकि हंजला खाना खत्म करके अपना एप्रन उतार रहा था। बिल्कुल नानो, हमने भी इसको अपने साथ अटैच करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये वैसे का वैसा है। फाखर ने इतलाफ राहम की तो वो हंकारा भरती हैं। आलिया, तुम्हारी बात तुम्हारी औलाद मेरी जान का स्यापा बनकर अपने पीछे भगाएगी। वो खुद कलामी करती है। आई थिंक इसको अभी काबू करना होगा। हमारे हंजला को घूरा, जो अपनी माँ के साथ बात करता सबको इग्नोर किए हुआ था। शट अप, खबरदार जो उसे कुछ कहा। इब्रश ने घर का, लेकिन वो तीनों हंजला मिशन स्टार्ट करने का सोच चुके थे। इब्रश, तैमूर की क्या खबर है? आलियान ने सरसरी सवाल किया, क्योंकि उस बार तैमूर वीकेंड पर नहीं आया था। हाँ, इनका कोई जॉब टूर था तो वहाँ गए हैं। नेक्स्ट वीक एंड वीकेंड पर आज ज़रूर आएंगे। वो मुस्कुरा कर बोली तो वो सर हिलाता है। इब्रश, तैमूर आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या वो आप लोगों की खातर पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हो सकते? जॉब लाज से बढ़कर तो नहीं होनी चाहिए। सोम्या पहली बार उसे समझाने के लिए मशवरा देती हैं तो वो मुस्कुरा गई। उसने अब ऐसी बातें सोचना छोड़ दी थी। वो पाकिस्तान आकर भी एक अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, इवन अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ज़िंदगी से यही बात सीखी है कि रिश्तों के बगैर ज़िंदगी बेमानी है। आप उनको समझाएं कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनका जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उनको वहाँ ले जाकर उन्हें एक रिश्ता देकर बहुत से रिश्ते छीन लेंगे। अलियान उसकी बात पे सरल आता है। अलबत्ता उसे 3 साल पहले उनके जाने की खिचड़ी का नहीं पता था। दुल्हन ठीक कह रही है, तुम एक बार फिर तैमूर को यहाँ आने पर मजबूर करो। शाइस्ता ने भी उस पर दबाव डालने की ठानी तो वो मुंह के दावे बगाड़ती, सर पे खुजली करती, कुछ पल सोचती है कि अब क्या जवाब दे। यू नो मामा, बेटी अपने शौहर के घर में ही अच्छी लगती है। अगर उसका शौहर उसकी ख्वाहिश का एहतराम करता, उसे कुछ नहीं कहता, तो ये उसकी आला ज़रफ़ी है। मैं दोबारा उनको मजबूर नहीं करूँगी। अलबत्ता मेरे बेटे मान गए तो यहाँ से खुद चली जाऊँगी। दुआ है हम दोनों बहन भाइयों में औलाद की वजह से चपकलश ना हो। वह आलियान की तरफ देखती दुआ गो थी, जो उसकी बात का बुरा बनाता है। फॉर गॉड से कहा ब्रश, अब ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें और बच्चों को यूं ही तंग करने को छेड़ता रहता हूँ, लेकिन हकीकत में तुम लोगों के साथ ही इस घर में रौनक है और मुझ में इतनी सेंस है कि इतना जान सकूं बीवी बच्चों का कितना हक है और माँ बाप और बहन का कितना हक है। एनी हाउ, मेरी इस गंदी औलाद ने मुझे कभी तंग नहीं किया। तुम्हें हक करेगी जो मसाइल पैदा हों। वैसे भी तुम्हारी गंदी औलाद भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो पहले गुस्से और फिर आखिर पर शरारत करने से बाज नहीं आया तो हमारा जल्दी से जवाबी कार्रवाई करता है। जी मम्मा, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप पापा को फिर से फोर्स मत कीजिएगा। अगर पापा खुद आना चाहते हैं तो बेशक आ जाएं, बट हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, बल्कि यूं ही मामू को
मजीद तंग करते रहेंगे। आलियान जो उसकी पहली बात पर मुस्कुराया था, दूसरी बात पे मुंह फुला लिया। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सोच लो तुम लोगों की मामी से पिटाई करवाऊंगा। आखिर को उसमें उनमें इनका अजीज तरीन अज़जान शौहर हूँ। वो सोम्या को देखकर मसनूई काला झाड़ता है। आए हाय, फाकर और माद ने भी छेड़ा तो सोम्या शर्मीली मुस्कान के साथ सुर्ख सी आलियान को देखती है। ये वो इंसान था जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसके माँ बाप के कातलों से बदला लेने तक सोच से नहीं बैठा था। अंश को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद व मशक्कत सुना दी गई थी। ये सब इतना आसान नहीं था। गंदे सिस्टम के खिलाफ जाकर उसने बहुत भागदौड़ की थी, बेशुमार कुर्बानियां दी। पूरा 1 साल बेसुनी और डिप्रेशन का गुजार कर फिर कहीं जाकर अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया था। जो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़कों पर नंगे पैर भागी थी, उसे माशरे में एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती बना दिया था। वो आलियान की मिर्जा की बीवी होने के नाते हर जगह इज्जत और मोहब्बत हासिल करती थी। जिसके पास एक भी रिश्ता नहीं था कि जिसके गंदे से लगकर वो दिल का बोझ हल्का कर सकती। उसे बहुत से मुखल्लस और बेहतरीन रिश्ते फराहम कर दिए थे। इस घर में बेटी से भी बढ़कर उसकी इज्जत और एहतराम किया जाता। उसकी हर ख्वाहिश बिना बताए भी वो पूरी कर देता और उसके तमाम एहसानों के बावजूद वो उसे यही कहता कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सोम्या। मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता कि तुमने मुझे एक बेटे का बाप बनाया है, मुझे औलाद जैसी नेमत की खुशी दी है। तुम बेहतरीन बीवी हो और तुमने मेरी ज़िंदगी को भी बेहतरीन बना दिया है। वो मोहब्बत का इजहार ऐसे ही अंदाज में करता था और सोम्या पहले से भी ज़्यादा उसकी दीवानी हो जाती। हर बार उस पर जान देने की ख्वाहिश जागती। जहाँ आलियान जैसा बातूनी लड़का अल्फाज से मोहब्बत को महसूस करवाता, वहीं पे वो खामोश तबीयत लड़की अपने अमल से उसे शर्माने में मजबूर करती थी। उसके ख्याल में वो पहला शौहर था जो अपनी बीवी को बेशरम बीवी का लक़ब देता था। यार सोम्या, 2 मिनट मुझसे भी बात कर लिया करो, हर वक्त हनी के साथ ही लगी रहती हो। वो हंसला को कंधे से लगाकर थपकती चक्कर काट रही थी कि आलियान के शिकवे पर मुस्कुराई। साथ ही हनी को रुख मोड़कर देखा तो वो सो रहा था। सोम्या उस बेड पर लटाकर आलियान को मोहब्बत पाश निगाहों से देखती है, जो नाराज सब मोबाइल पे लगा हुआ था। खुद उसके काम खत्म होने को नहीं आते थे और बात ना करने का इल्जाम उस पर लगा रहा था। जी करें बात हाजिर हैं हम। वो बेड के किनारे खड़ी होकर तफ्तीशी अफसर की तरह कमर पर दोनों हाथ टिकाती है तो आलियान हंसते हुए उसको बाजू से पकड़कर अपने साथ बैठाता है। मोबाइल खुद ब खुद साइड पे हो गया। मैडम आप हाजिर भी हैं और हाजिर जवाब भी। वो उसके बालों की लट धीरे से कान के पीछे डसता मुस्कुराकर कहता है, ऐसी हरकतें कर रहे हैं फिर आपने कहना है बेशरम बीवी। उसकी माने के इस बात पर वो मुस्कुराया। हाँ तो ठीक कहता हूँ, तुम कभी कभी मुझे बेशरम बीवी बन जाती हो, कभी बहुत बेशरम बीवी बन जाती है। उसके होंठों के दिलकश उतार चढ़ाव पर वो हमेशा फिदा हो जाती थी, जिसका इजहार वो बिला झिझक कर देती कि उसे आलियान के होंठों से इश्क था। शाइस्ता बेगम की दुआ ठीक लगी थी कि उसकी बीवी को सबसे ज़्यादा उसके होंठ ही पसंद थे। उसके लाख झिझकने और गुस्सा करने के बावजूद वो शरारत करने से बाज ना आती। यही वजह थी कि वो बेख्तियार उसके चेहरे को थाम कर उसके होंठों को चूमती है, जिस पर आलियान मुंह बसोर कर पीछे हुआ। कितनी बेशरम बीवी हो तुम। उसके मुंह बनाने पर सोम्या की हंसी बेख्तियार थी। ये पहली बार नहीं था, वो हर बार ऐसे ही करती थी। जितना आलियान को उस किस्म के बोसे से छेड़ती वो उतना उसको तंग करती। कभी उंगली के साथ उनको छेड़ती रहती तो कभी बेख्तियार चूम लेती। मैं अभी भी हैरान होती हूँ कि आप जैसे मर्द भी इस दुनिया में हैं जो शर्मो हया वाले हैं। हालांकि मज़ा तुम्हें हवस परस्त और ठरकी लगती है। उसकी बात अचकता है। बिल्कुल, और ऐसा है भी, लेकिन आपसे मिलकर इतना तो यकीन हो गया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ बहुत अच्छे भी हैं जैसे कि आप। वो प्यार से बोलती मजीद उसके नज़दीक सिरक जाती है तो आलियान खुमार भरी निगाहों से उसके बालों में पनाह हासिल करता है। कमरे में लगी तमाम तस्वीरें वही थी, लेकिन बेड के ऊपर शादी वाली तस्वीर की बजाय अब नई तस्वीर आमेज़ा थी, जिसमें वो दोनों सफ़ेद कपड़ों में हनी के गाल चूम रहे थे, जो आंखें फाड़े संजीदा सा मुंह खोले हुए था। मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। मासूमियत भरी फरमाइश की तो वह मुस्कुराते हुए इसके बालों में हाथ फेरती बेशरफत कहने लगी, मुझे भी, धीरे से कहा। और आलियान मुस्कुराता उसकी गर्दन भर चुका, लेकिन कुछ ही देर बाद फौरी पीछे होता बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। सोम्या ये क्या था। वो जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा जग मुंह को लगाता है क्योंकि पूरे मुंह में कड़वाहट घुल गई थी और सोम्या का हंस बुरा हाल था। एलोवेरा जेल, आपको क्या लगा मैं कच्ची गोलियां खेली। उसका गाल खींचती है जो मुंह फुलाए हुए था। ये क्या बात हुई यार, आई लाइक नेक किस नॉट लिप। वो मुंह सोता है और सोम्या हंसती हुई अपनी गर्दन से एलोवेरा जेल उतारने वॉशरूम जाती है और कुछ ही मिनट बाद दुपट्टे से नम गर्दन साफ करती बाहर आई। तरस आ जाता है आप पर, वो एहसान करने वाले अंदाज में कहती। उसके पास बैठी इरादा तो लंबी शरारत करने का था, लेकिन उसके मासूम शक्ल देखकर जल्द सरेंडर कर दिया। तुम कितनी अच्छी बीवी हो, प्यार से बोला। अब ये मत कह दीजिएगा अल्लाह मेरे जैसी बीवी सबको दे। वो मजाक करती हुई उसे जहर लगी। ऐसी बकवास बात पर इनाम तो बनता है। वो मुंह बनाए ही उसका माथा चूमता है और सोम्या नहा से मुस्कुरा गई। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, जिस्म से ज़्यादा रूह का तल्लक रखता। दुआ गो हूँ कि तुम हमेशा मेरी ही रहो। वो मखमूर लहजे में अपनाता उसकी बाजू पर लब रखता है और सोम्या भीगी पलकों से उसे देखती, अपने हाथों का प्याला बनाती उसका चेहरा थाम लेती है। आपने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया है आलियान, मेरे वालिदैन का बदला लेकर मेरी रूह को सुकून दिया है, मुझे ज़माने की ठोकरों से बचाकर एक महफूज पनाहगाह दी है, हत्ता कि मेरे पाँव तले जन्नत रखवा दी। मैं आपका कौन सा एहसान चुकाऊँ। वो भीगी पल के लिए इमोशनल होती उसके सीने से लग गई और आलियान मुस्कुराता अपने बाजू उसके गिर्द लपेट लेता है। नहीं, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया।
کیا بلکہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بنایا تھا. میرے دل نے تمہیں چاہا تو چاہت کے تقاضے پورے کرنے بھی اس کا فرض تھا. تم اس سوچ سے نکل آؤ میری جان کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا. زندگی کے تم نے میری سنواری ہے. تمہاری باہیں میری محفوظ پناہ گاہ ہیں. تم میرا سکون میری چاہت اور سب کچھ ہو. نیکسٹ ٹائم ایموشنل ہوا تو ایسی بات مت کرنا ورنہ میں بہت زیادہ رومانٹک ہو جانا. وہ چھیڑتا اس کے جھمکے پر لب رکھتا ہے اور وہ بھیگی پلکوں سے مسکراتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے. نگاہیں ایک دوسرے سے ملاپ کرتی دل کی دھڑکن بڑھانے لگی اور دھڑکن اشور روح کے ملن کا خواہش مند ہوا. مما ہنی کی آواز پر دونوں فسوں خیز لمحات سے یکدم نکلتے جلدی سے دور ہو کر بیٹھے اور بیڈ پر ہنی کو بیٹھا پایا جو ان دونوں کو آنکھیں پھاڑے گھور رہا تھا. ہنی اتنی جلدی اٹھ کے میرا بچہ. وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں کرتی اس کا گال چومتی ہے. بیڑا غرق کر دیا میرے رومانس کا. پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا جو ایسی گندی اولاد پیدا ہو گئی. وہ حسب معمول شروع ہو گیا. ہر وقت اپنی ماں پہ نظر رکھتا ہے کہ میں اس کے قریب نہ چلا جاؤں. پاگل لڑکے تمہاری ماں میری بیوی ہے. بس فیصلہ ہو گیا. کل سے تم ممی کے پاس ہو گئے. گندی اولاد. وہ اپنے معصوم 2 سالہ بیٹے کی اچھی خاصی بےعزتی کر کے منہ پھیلائے دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا اور کمرے میں سومیا اور ہنی کی ہنسی کی آواز رقص کرنے لگی. پپا میں ددو پاس جاؤں. اس کی معصوم آواز پر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور محبت سے اس کو گود میں کرتا اس کے گال چٹا چٹ چومنے لگا. پپا صدقے میرے سڑیل بیٹے. اس کے گال پہ بائٹ کر کے اسے منہ بنانے پہ مجبور کرتا ہے. یعنی الیان مرزا شرارت کرنے سے کبھی باز نہیں آنے والا تھا. اور سومیا طمانینت کے احساس سے لبریز جذبات لیے اپنے متاع ہاتھ کو دیکھتی ہے. بے شک یہی اس کا کل اثاثہ اس کی جنت تھا. بھاگتے ہوئے قدم اس کی دہلیز پر رکے تھے تو مجھ لیے ساری فکریں اس کے غصبد کر ڈالی تھیں. وہ اس نے عقلی بیوی بن کر اس کمرے میں آئی تھی تو مرد سے نفرت کی ایک لمبی لسٹ تیار تھی. مگر پھر اس کے کردار اور اعلیٰ ظرفی سے متاثر ہوتی وہ دوبارہ اس کی دہلیز پر ہی آئی تھی. اللہ پاک نے سومیا سمیع کو الیان مرزا کے لیے ہی بنایا تھا جو اپنے طوفانوں کا مقابلہ کرتی اس کے پہلو میں ہی سکون پا چکی تھی. وہ چاہے چھاؤں کی ٹھنڈک دھوپ کی گرمی صحرا کی پیاس سمندر کی لہروں جنگل کے رستوں بیاباں کی خاموشی اور ہجوم کے شور الغرض وہ جہاں بھی ہوتی الیان مرزا ہی اس کا محافظ اس کی پناہ گاہ تھا. ختم شد. پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے. اتنے اچھے ناول کو دینے پر اتنا حق تو بنتا ہے کہ آپ چینل کو لازمی سپورٹ کیجیے پلیز.